मैं सुरेंद्र चौरसिया हिंदी संस्कृत गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का सारांश सुना रहा हूँ। ये मोटा वाला जो संस्कृत है पीयूषम भाग 2 उसी का सारांश है। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी। उस पाठ में एक बाघ है, वह बूढ़ा हो गया है, दांत उसके झड़ गए हैं, नाखून झड़ गए हैं और वह दिमाग लगा रहा है कि कैसे मैं आराम से किसी जीव को मार कर खा जाऊं। वह जो है दौड़ नहीं सकता है, शिकार को पकड़ नहीं सकता है, तो वह दिमाग लगाकर काम कर रहा है। सड़क के किनारे एक तालाब है, उसी तालाब के किनारे हाथ में सोने का कंगन लेकर वह आने जाने वाले पथिक लोगों से, राही बटोही लोगों से कह रहा था कि अरे अरे राही, अरे अरे बटोही, पथिक, यह सोने का कंगन ले लो। बहुत से राही आ रहे थे, जा रहे थे, पथिक कोई उसके बात में पड़ा नहीं। लेकिन एक पथिक जो है लालच में फंस गया। वह रुक करके बाघ से बोला कि कहाँ तुम्हारा कंगन है। बाघ हाथ फैला करके कंगन को दिखाने लगा। दिखाया, पथिक बोला कि ठीक है, तुम्हारे हाथ में तो ये सोने का कंगन है, तुम दान देने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम तो हिंसक जंतु हो, खुंखार जंतु हो, तुम पर विश्वास नहीं जम रहा है, कैसे मैं विश्वास करूं। अब बाघ जो है विश्वास जीतने के लिए कि कैसे विश्वास हो जाए पथिक का, एक चाल चला। कहा कि सुनो, धर्मशास्त्र हमने पढ़ा है, धर्मशास्त्र में बताया गया है कुंती के पुत्र युधिष्ठिर से कि दान उसको देना चाहिए जो गरीब हो, मतलब दान लेने के लायक हो, और सही समय पर देना चाहिए और सही जगह पर देना चाहिए। तो तुम सही जगह पर भी आ गए हो, सही समय पर भी आ गए हो, और तुम गरीब हो, दान लेने के लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें ही ये दान देना उचित समझ रहा हूं। पथिक का विश्वास जीत लिया, पथिक को विश्वास हो गया। कहा कि सुनो, हम पर विश्वास कैसे नहीं कर रहे हो, देखो मैं एक तो बूढ़ा हो गया हूं, दौड़ नहीं सकता हूं, मेरे नाखून झड़ गए हैं, दांत सभी झड़ गए हैं, कैसे मैं शिकार को पकड़ सकता हूं, कैसे खा सकता हूं, कैसे दौड़ सकता हूं। मेरे ऊपर विश्वास करो, तुमको मैं ये सोने का कंगन दान में देना चाहता हूं। अब पथिक जो है विश्वास दिलाने पर अब बाघ के ऊपर विश्वास कर लिया। बाघ कहा कि ठीक है, तो सुनो, तुम तो अब इस सोने का कंगन लेकर जाओगे तो पवित्र होकर ले जाओ, कोई शुभ काम होता है
तो पवित्र हो करके तब उस काम को किया जाता है। तो तुम इस तालाब में स्नान करो, पवित्र हो जाओ और तब सोने का कंगन ले जाओ। अब वह बाघ के बात पर विश्वास कर लिया और तालाब में स्नान करने के लिए घुसा। जब कुछ दूर अंदर तालाब में चला गया पथिक, वह जो है गहरी कीचड़ में फंस गया, पांक में फंस गया, भागने में वह समर्थ हो गया, पांक में कीचड़ में दौड़ नहीं सकता था, उसी में गिर गया। बाघ अफसोस कर रहा था उसको पांक में कीचड़ में गिरे हुए देखकर। कहा कि अह महापंक के पति तो असी, अरे गहरे कीचड़ में गिर गए हो, अतः अहम त्वाम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको निकाल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, घबराओ मत। ऐसे ही कहकर बाघ पथिक के पास धीरे धीरे गया और पथिक को पकड़ लिया। पथिक जो है जब पकड़ा गया तब सोचने लगा कि अगर हम अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने वश में नहीं रखते हैं तो हमारा किया हुआ कार्य हाथी के स्नान की तरह झूठा होता है। अब वह जो है बाघ उसको मार कर खा गया। अंत में कहा गया है कि कंगन के लोभ से, लालच से बूढ़े बाघ द्वारा वह पथिक जो है मारा गया और खा लिया गया। इसलिए कहा गया है कि कभी अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हमको सोच समझकर करना चाहिए। अगर हमको प्रलोभन कोई दे रहा है, लालच दिखा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो हमको सोच समझकर उसके बस में जाना चाहिए, उसके बात में पढ़ना चाहिए। यही कहानी है विद्यार्थी बंधु, ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। कहीं से भी अवैयक्तिक प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर यह मेरी आवाज़ अच्छी लगे, ये सारांश सुनकर आपको लाभ मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर लिखिएगा कि आपको कितना % लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।